अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई हुई थी हमारी फ़िरोज़ाबाद से पुप्पो। जैसा कि आप सबको पता है हमारे घर बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, तो हमने आपको रिवील करना था कि क्यों आ रहे थे। हमारे अब्बा की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, इसीलिए सारे गेस्ट अब्बा को देखने के लिए आ रहे थे। उनकी सर्जरी 4 दिसंबर को हुई थी और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों पर ही आजमाइश डालता है और आसानियाँ भी पैदा करता है साथ ही साथ। जैसे एक कुरान में आयत है, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, विच मीन्स विद एवरी डिफ़िकल्टीज़ देयर इज़ अ रिलीफ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसकी हर आजमाइश कबूल है। खैर ये सब तो लगा रहता है, तो आज हमने बनाए हुए थे बर्गर और ब्रेड ऑमलेट और साथ में पराठे भी बनाए हुए थे। इस बार मेरा व्लॉग आने में काफ़ी लेट हो गया। आगे से कोशिश करूँगी कि मेरा व्लॉग जो है टाइम टू टाइम आए। उसके बाद हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो मम्मी और भाभी ने नमाज़ अदा कर ली थी यहाँ पे। आज भाभी आई हुई थी, उन्होंने हमारे ही घर स्टे किया था। हम सभी बहनें बहुत खुश होती हैं जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है और स्टे करता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग सब साथ मिलकर। तो ये हमारी शाम की चाय का वक्त हो गया था खाना खाने के बाद। रात की क्लिप लेने का मुझे वक्त नहीं मिल पाया था, तो नेक्स्ट डे आई हुई थी हमारी फुप्पो हमसे मिलने सहसवान से। ये हमारी वो फुप्पो हैं जिनके पास हमारी सबसे छोटी बहन रहती है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि उन्होंने गोद ले लिया था उनको। यहाँ बच्चे काफ़ी लेट हो गए थे, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। ये करने के बाद हम सब दोपहर में चले गए थे इकरा के घर, वहाँ हम लोगों ने साथ बैठकर मोमोज़ खाए। वहाँ से लौट कर आए तो खाला आई हुई थी हमारे घर, और देखा तो जब लौट कर आए तो बच्चे भी पानी में खेल रहे थे, जिससे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे पानी में खेलते हैं। जब तक हमने कर ली थी खाला की कुछ खातिर। आज के ब्रेकफास्ट में था हमारा अंडा पराठा। नाश्ता करने के बाद मुझे और बाजी को जाना था कुछ शॉपिंग के लिए। आज हम गए थे पहनावा कलेक्शन पे, तो वहाँ हमें कुछ सूट्स तो कोई ख़ास पसंद नहीं आए। हाँ, शूज़ और पर्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। विंडो शॉपिंग करने के बाद मैं और बाजी निकल गए थे घर के लिए वापस, और घर जाकर करना था खाना तैयार। और आज बाजी ने बनाया हुआ था चिकन अंगारा, जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और खाना खाने के बाद बच्चों की फरमाइश पर हम निकल गए थे एग्जीबिशन के लिए। बच्चों के साथ इतना मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब इतनी रात हो गई। खैर हम घर के लिए वापस आ गए थे। तो नेक्स्ट डे आना था अप्पी को, तो हम अप्पी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अप्पी को खोलना था अपना पिटारा, जो कि शॉपिंग करके लाई थी वो हमारे लिए दिल्ली से। अप्पी लाई थी हमारे लिए कुछ सूट्स, और मैंने मंगवाए अपने लिए कुछ टर्किश हिजाब। ये स्लिंग बैग था मम्मी के लिए।
आज हमारे घर आ गए थे रैंडम वाले गेस्ट, तो हमने जल्दी जल्दी लंच तैयार कर लिया था। और आज के लंच में था स्टू और खीरी। कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी जल्दी यही बना लिया था। इसके बाद मैं और अप्पी चले गए थे घर का कुछ सामान लेने के लिए। और आज के डिनर में रखा हुआ था हमने वेज, हमने बनाया हुआ था पूरी और आलू की सब्ज़ी। नेक्स्ट डे मुझे निपटाने थे कुछ ज़रूरी काम, तो मैं गई थी फैज़ी भाई के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट। वहाँ से वापस आकर मैंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी की। और आज के खाने में थी ताहिरी, और साथ में अब्बा के लिए खिचड़ी भी तैयार कर ली थी हमने। खाना खाने के बाद मैं और आफरीन अप्पी चले गए थे आउटिंग के लिए। वहाँ से आकर मैं बहुत थक गई थी, तो आजकल मैं देख रही हूँ अपना एक टर्किश सीरियल। आप लोग भी कमेंट में बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन टर्किश सीरियल देखता है। आज मुझे बनाना था कीमा आलू। कीमा आलू की मैंने तैयारी कर ली थी और साथ में चढ़ा दी थी चाय। फिर ये आ गया था हमारा नेक्स्ट डे, और मैंने रेडी कर लिया था ऑमलेट और अब्बा के लिए बॉईल कर लिए थे एग। नाश्ते से फारिग होकर मैंने अपना पार्सल रिसीव किया, जो मैंने किया है हॉपस्कॉच से। मैंने उनका बहुत ही प्यारा सा ड्रेस ऑर्डर। पार्सल रिसीव करने के बाद मुझे करनी थी खाने की तैयारी, और आज खाने में था साग कीमा और गोभी गोश्त। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगी मीनू की रामपुर की ट्रिप, जो कि वो मेरे बिना गई थी मम्मी और बाजी लोगों के साथ। ऐसा पहली बार हुआ है कि मीनू मेरे बिना कहीं अकेली गई है। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था कि मैं भी इन लोग के साथ जाऊं, लेकिन मजबूरी थी, अब्बा को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो मैं और अप्पी अब्बा के साथ ही रुक गए और ये लोग चले गए थे। आज था बाजी का बर्थडे, तो इन सब ने साथ मिलकर केक कट किया। रामपुर ये लोग गए थे हमारे नाना अब्बू को देखने, क्योंकि उनकी भी सर्जरी हुई थी। आज ही ये लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि घर बहुत सूना हो गया था इन लोग के जाने के बाद। जब बच्चे नहीं होते हैं तो घर में रौनक नहीं होती है। ये लोग बाहर निकले तो मम्मी की फ्रेंड भी आ गई थी मम्मी लोग को सी ऑफ करने के लिए। हमारी मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं था आने का। खैर, आना जाना तो लगा रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।